नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में जन्माष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि मैं सौगंध खाता हूं कि आप पर लड्डू गोपाल की कृपा ना हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ना हो जाए। तो मजे बतान माताएं बहनों, अगर आप गौ माता को जन्माष्टमी के दिन यह एक चीज खिला देते हो तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। मैं लड्डू गोपाल की सौगंध दिखाता हूं कि आपकी हर मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। पर उसके लिए आपको महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको लाभ होगा। अन्यथा आपने वीडियो को बीच में कहीं भी छोड़ दिया तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गौ माता से जुड़े यह उपाय अगर आपने कर लिए तो मन कर चलिए, आपका भाग्य बदलना तय है। क्योंकि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को कर लेता है, यानी कि आपको यह तो झांत ही होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है, यानी कि जो हमारे लड्डू गोपाल है, इन्हें सबसे प्रिय गौ माता ही है। और गौ माता से जुड़े अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन छोटे छोटे से भी उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की उसे पर असीम कृपा हो जाती है। इसलिए माताएं बहनों, आपको हम बता दें कि जो भी जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को कार्यों को करेगा उसे भगवान श्री कृष्ण की असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल, जय गौ माता अवश्य ही लिखे, तभी आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने वाली है। और आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी और खास है। चलिए सभी बातों को बारी बारी से हम जान लेते हैं। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि लड्डू गोपाल की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भर रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी साथ पूछते तक करेंगे। रूपों पैसों पर बैंक बैलेंस पड़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से विधायक से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको जन्माष्टमी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, कट यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको उपाय कैसे जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बढ़ाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। क्यों कहीं कि आपके जीवन में अपार धन सुख, सब कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने जय गौ माता या जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिखते दोस्तों, आज की पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं
और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखकर जाना बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले तो आप थोड़े से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। जी माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपाय को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना भूल इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। अन्य धन वर्षण के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जन्माष्टमी के पहले दिन विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है जन्माष्टमी के दिन, और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृपूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि दोस्तों आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। माताएं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गौ माता की इस वीडियो को आप सच्ची हृदय से लाइक जरूर ही कर दे, जिससे कि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हो जाए। माताएं एवं बहनों, गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौथी, उसमें आपको कल आगे की बात ही लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बात ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4 बातें लगाकर चारों दीपक मतलब कर भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ मनोकामना मानकर दोस्तों, महायोग टीवी में सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले दोस्तों। हमें बता देना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, प्रयोग में है। इस बार तो उपाय को जरूर करें। फुलवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, काम चूमते हैं सभी सुख और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं का बरसती है। हर एक सुबह जड़ में भोजन बना प्रारंभ हो,
तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकलते हैं और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वामी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और ना गायों को हर आचार्य जरूर खिलाएं, शांत हो जाते हैं। महायोग टीवी चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता गोद जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गए ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गए अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय भाई और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गए के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी आ गए दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूर लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गए और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, उनके बीच पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को ना कि यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गांव वंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी,
दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। देसी गाय की पीठ पर जो का खुद को बाण होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गए पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आते कि 11 लोग यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं, हर एक लोहे को मिला दें। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। नमस्कार माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगी का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं तो मां के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपनी जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो तो मन कर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देती कुछ ऐसे शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पवन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी।
और कौन से बुक शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रही है, जिसे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन सी बुक शुभ सहयोगों का निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माने जा रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी, एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सहित रोहिणी योग, जाने कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार देश भर में 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ऐसे में सबसे शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलने वाली है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त और योग। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जैसे योग भगवान कृष्ण के जन्म के समय बने थे, वैसे ही योग इस बार भी बन रहे हैं। बता दें कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार के बने शुभ योग में व्रत रखने से भक्तों को व्रत को 4 गुना अधिक फल मिलने वाला है। जन्माष्टमी पर बने हैं बेहद शुभ योग। इस बार संयोग ऐसा बना है कि जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि एक ही दिन है, जिससे कि साधु सन्यासी और गृहस्थ सभी एक ही दिन भगवान कृष्ण की भक्ति उपासना कर पाएंगे। पंचांग की गणना बता रही है कि 26 तारीख को सोमवार के दिन अष्टमी तिथि सुबह 3:40 से आरंभ होगी। 26 तारीख को रात के 2:20 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 3:55 से आरंभ होगा और 27 तारीख की मध्य रात्रि 3:38 तक रहेगा। जयंती योग का शुभ संयोग इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायी रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है माताएं एवं पहलू। आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती है तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वह चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी बुक गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर पाप लगता है और इसे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण
का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मैं माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कल इसका माहौल बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को यह चीज करने दी। चलिए अगली गलती जान लेते हैं, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड्ढों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हुए उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं एवं पहलू चली, अब जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों को खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दी, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको ये तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंशीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है
गाय बछड़े की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वह खाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईस्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। झूला श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। पीले फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले फूलों को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले फूलों को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दही और मक्खन। भगवान कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और मक्खन स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। दही और मक्खन को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। दही और मक्खन को घर में खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोर पंख। भगवान कृष्ण के मोर पंख बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घर में मोर पंख लाना चाहिए। मोर पंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है। मोर पंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोर पंख को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। बांसुरी। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने में माहिर थे, इसलिए घर में बांसुरी लाना चाहिए। बांसुरी संगीत और सुख का प्रतीक होती है। बांसुरी को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में संगीत और सुख आता है। बांसुरी को घर में बजाने से घर में संगीत का माहौल बनता है। पीले वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला। भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। फूलों की माला को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फूलों की माला को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकें। भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं। धार्मिक पुस्तकों को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके। पूजा की थाली सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। पूजा की थाली को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दीपक घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। दीपक सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दीपक को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगरबत्ती घर में लानी चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग की जा सके। अगरबत्ती सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। अगरबत्ती को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। प्रसाद घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। प्रसाद सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रसाद को घर में खाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फल घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सकें। फल स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। फल को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सकें। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सकें। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। चंदन घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। सभी पर हमेशा ही बनी रहे।
चलिए जान लेते हैं कुत्तू की खिचड़ी। यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लौह, कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट्स से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप मौसमी फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप महायोगी टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।